नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी 2025 में कब है। यह 15 अगस्त को व्रत रखा जाएगा या 16 अगस्त को। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को कृष्ण जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। हमारे श्री कृष्णा आपके जीवन में हमेशा शुभता संपन्नता लाते रहें। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, इस दिन हमें कौन सी शुभ 7 वस्तुएं अपने घर लानी चाहिए, क्या एक उपाय है जिसे अपनाकर आप अपनी सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लें हमें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन कौन सी 7 शुभ वस्तुएं लानी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ये जो 7 वस्तुएं हैं इन्हें अपने घर में जरूर लानी चाहिए। इसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से स्वयं कहा है। वह 7 वस्तुएं हैं चंदन, वीणा, बैजंती माला, बांसुरी, झूला, मोर मुकुट, गाय बछड़े की मूर्ति या चित्र। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आप अपने घर जरूर लेकर आएं। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर पे सदैव बनी रहती है। श्री कृष्ण जी के प्रिय फल क्या हैं आप उसे जान लें। आम, केला, नारियल, दूध, अनार, सीताफल, पपीता, खजूर, नीलबदरी, आंवला, शहतूत, गन्ना इत्यादि पसंदीदा फल हैं। अब जान ले भगवान श्री कृष्ण को आप क्या समर्पित करेंगे। कान्हा जी की आपको सबसे पहले एक मूर्ति चाहिए। उस मूर्ति को आप झूले में प्रतिष्ठित करें। बैजंती माला लगाइए गले में भगवान के। लाल कपड़ा, तुलसी पत्र, आभूषण, मोर मुकुट, खीरा, रोली, गोपी चंदन, कुमकुम, हल्दी का तिलक, सप्त धान्य चाहिए जिस पे आप कलश स्थापित करेंगे। मौली, जनेऊ, रुई, तुलसी जी की माला, पीले वस्त्र और कलश के ऊपर एक दीप प्रज्वलित करना है आपको और धूप दीप चाहिए। कृष्ण जी किस चीज से प्रसन्न होते हैं अब आप इसे भी जान लें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो 4 कार्य करते हैं। पहला है अपने मन में आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचें। दूसरा है भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा उपासना करें। तीसरा है भगवान श्री कृष्ण को नित्य प्रणाम करें, स्मरण करें। और चौथा कार्य है सत्य की राह पे चलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त बिना किसी शर्त के मेरी पूजा उपासना करते हैं ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। जो इस तरह से मेरी पूजा उपासना करते हैं मैं सदैव उनके दिल में ही निवास करता रहता हूँ, उनके हृदय में ही रहता हूँ। इसलिए आप भी इन आचरणों को अपना करके भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब जान लें कृष्ण जन्माष्टमी कब शुरू है, कब समाप्त है, व्रत कब रखना है, पूजा का निशिता काल कौन सा है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र जब लगता है उसी समय अवधि में हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाते हैं जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 2 बार कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस बार भी ऐसा है, 2 बार कृष्ण जन्माष्टमी है। एक बार 15 अगस्त को है, एक और 16 अगस्त को है। आप अपने देश काल क्षेत्र वातावरण के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी को मना सकते हैं। भले ही तिथियां इधर उधर हों लेकिन कई बार हमें सामाजिक मान्यताओं के आधार पर भी व्रत त्योहार मनाने पड़ते हैं और मनाने भी चाहिए। अगर आप 15 अगस्त दिन शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो शुभ तिथि की शुरुआत रात में 11:50 से हो रही है और यह 16 अगस्त दिन शनिवार को रात में 9:34 पे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसी तिथि को रोहिणी नक्षत्र लग रहा है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे में हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। तो आप चाहें तो 15 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं। निशिता काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है अब आप उसे जान लें। आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत चाहे 15 अगस्त को रखें या 16 अगस्त को रखिएगा। पूजा करने का जो निश्चित का शुभ मुहूर्त है वो यही रहेगा जो रात 12:04 से शुरू होगा और रात में 12:47 तक रहेगा। तो आप व्रत चाहे 15 अगस्त को रखें या 16 अगस्त को, पूजा इसी दौरान ही कीजिएगा, ठीक ना। कई जन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं
तो पूजा उपासना करने के बाद ही व्रत को खोल लेते हैं। और कई भक्तजन ऐसे होते हैं, सूर्योदय होने पर अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। पुनः से पूजा उपासना करेंगे, दान करेंगे, तो आप जिस भी नियम से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उस नियम को ज़रूर अपनाइए। लेकिन व्रत आप 15 अगस्त को रखेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। आपके क्षेत्र में अगर 16 अगस्त को व्रत रखा जा रहा है, तो आप 16 अगस्त को भी व्रत रख सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी ना कुछ ऐसे व्रत होते हैं, कुछ ऐसी तिथियाँ होती हैं जिसमें बहुत ही अधिक भ्रम होता है। कभी आगे आ जाती हैं, कभी पीछे हो जाती हैं। तो आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके गाँव में जिस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, आप उस दिन व्रत रखें। लेकिन हमने जो आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताया है, मुहूर्त यही रहेगा। व्रत आप चाहे जिस भी दिन रख लीजिए। यदि आप हमारे मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रखना चाह रहे हैं, तो आपको 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। अलग-अलग पंचांग में अलग-अलग नियम और तिथियां बताई गई हैं। आप उसको भी ध्यान में रख के, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको भी ध्यान में रख के व्रत उपवास रख सकते हैं। आज हमने आपको कृष्ण जन्माष्टमी कब रखी जाएगी, क्या शुभ वस्तुएं घर लानी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की क्या प्रिय वस्तुएं हैं, क्या उन्हें चढ़ानी है आपको इस दिन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर कमेंट करें। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तिथियों को लेकर भ्रम रहता है, संशय बना रहता है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। वैसे व्रत कृष्ण जन्माष्टमी का 15 अगस्त को ही रखा जाएगा। आपके क्षेत्र में किस दिन रखा जाएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।